नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे इलेक्शन स्पेशल बुलेटिन खबर चुनावी है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा की सियासत से जुड़ी खबर के साथ। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है और बड़ी खबर जो सामने आ रही है, सीएम मनोहर लाल खट्टर कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम की रेस में संजय भाटिया और नायब सैनी का नाम सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से, 90 सीटों की विधानसभा में बीजेपी के पास फिलहाल 41 सीटें हैं। 5 निर्दलीय उम्मीदवारों का भी बीजेपी को पूरा समर्थन है। ऐसे में नए सिरे से हरियाणा की सरकार गठित होने की बात सामने आ रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटाया जा सकता है, इस्तीफा कभी भी सीएम दे सकते हैं। फिलहाल संजय भाटिया और नायब सैनी सीएम की रेस में है। आपको बता दें कि एक बार फिर से सरकार का गठन यहां पर हो सकता है और इसके साथ ही खबर ये भी सामने आ रही है कि हरियाणा कैबिनेट भी इस्तीफा दे सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सियासत से बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन टूटा है, जिसके बाद अब मनोहर लाल खट्टर कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि जो 2 नाम सामने आए हैं सीएम की रेस में, जो 2 नाम सामने आ रहे हैं वो है संजय भाटिया और नायब सैनी का नाम। आपको बता दें कि कल ही गृह मंत्री के साथ डिप्टी सीएम की मुलाकात और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बड़ा हो सकता है हरियाणा की राजनीति में, और आज बीजेपी और जेजेपी का ये गठबंधन टूटा है। और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस को झटका लग रहा है और ऐसे में एक और अहम अपडेट आप तक पहुंचा दें। डॉक्टर गोविंद सिंह और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात ने सियासी गलियारों में चर्चाओं की हवा को गर्म कर दिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। आपको बता दें कि यह मुलाकात पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पर हुई है। 4 इमले स्थित बंगले पर गोविंद सिंह पहुंचे थे। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच, दोनों दिग्गजों के बीच कई घंटों तक चर्चा हुई है। मुलाकात के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह का एक बयान भी सामने आया है। हालांकि उनका कहना है कि हमारे पुराने मित्र हैं नरोत्तम मिश्रा और मुलाकात होती रहती है, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों में दिग्गजों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी का कुनबा जिस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, उसके बाद इस मुलाकात को सामान्य नहीं माना जा सकता। हालांकि मुरैना सीट से चुनाव लड़ने से गोविंद सिंह ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि मुरैना से चुनाव लड़ने का विचार था पर अब त्याग दिया, ये भी बयान गोविंद सिंह का सामने आया है। तो एक बड़ी मुलाकात मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बीच की यह मुलाकात, आपको बता दें कि घर के अंदर बंद कमरे में यह मुलाकात हुई है। और हालांकि उन्होंने जो सफाई है वो जरूर दी है गोविंद सिंह ने कि पुरानी पहचान है, परिचित है और मुलाकात जो है वो होती रहती है, पुरानी दोस्ती है। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के टिकट ऐलान के बाद राजनांदगांव अचानक से सुर्खियों में आ गया है। राजनांदगांव वही सीट जहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ने वाले। यहां बीजेपी ने पहले अपने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने मैदान में उतारकर मुकाबले को काफी हैवी वेट बना दिया है। राजनांदगांव में चुनावी लड़ाई की तस्वीर साफ होने के बाद अब सियासी पारा भी यहां पर हाई होने लगा है। इसकी बानगी बीजेपी और कांग्रेस की 2 तस्वीरें हैं जो अब आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक्स में एक कार्टून पोस्ट किया जिसमें कार्टून नजर आ रहा है और राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला। कार्टून में पूर्व सीएम को जिहादी गिरोह का झंडा हाथ में लिए हुए दिखाया गया है। वहीं भूपेश के पीछे ही एजाज ढेबर, मोहम्मद अकबर और नवाज खान को कार्टून के जरिए भी दिखाया गया। ये तस्वीर आप देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड पर। वहीं बीजेपी ने राजनांदगांव की जनता से यह अपील भी की है और लिखा है कि राजनांदगांव या जिहाद गांव, चुनाव आपका है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने भी अपने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा है, आरंभ है प्रचंड, यानी 24 के चुनावी रण के लिए राजनांदगांव तैयार है और सियासी वार पलटवार भी चरम पर है। राजनांदगांव या जिहाद गांव के कार्टून पर इधर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का उन्होंने आरोप लगाया। तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के इंप्रेशन को जनता अच्छी तरह से जानती है। तो शिव डहरिया ने तंज कसते हुए जो बयान दिया वो भी हमने आपको बताया। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिव डहरिया पर अब बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का सोशल मीडिया पर वार जारी है। बीजेपी ने एक्स पर एक और पोस्ट किया है। एक और बड़ा अपडेट इसी खबर से जुड़ा हुआ आपको बता दें। एक्स पर पोस्ट करते हुए लोकसभा प्रत्याशी शिव डहरिया को
जमीन कब्जा बाज बताया गया है। तो एक एक करके हर रोज देखिए एक एक लोकसभा प्रत्याशी पर यहाँ पर बीजेपी हमला बोल रही है। जांजगीर से लोकसभा प्रत्याशी है शिव डहरिया और बीते दिनों जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद एक कार्टून पोस्ट किया गया है और जमीन कब्जाबाज बताया गया है। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी जो है वो मुखर हो रही है और जिस तरह से एक एक करके बैक टू बैक 2 दिनों में 2 पोस्ट किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा सीटों को लेकर के बीजेपी हमलावर है, दोनों चीजें समझी जा सकती है। एक तो ये कि बहुत ही आक्रामक तरीके से बीजेपी इस चुनाव को लड़ने जा रही है और दूसरा वो कि हर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से वो सामने की प्रतिद्वंदी की कमियों को उजागर कर रही है। पहले उन्होंने भूपेश बघेल को टारगेट किया जो राजनांदगांव सीट से है। उनको ये पता है कि उनकी टीम के एजाज ढेबर को रहा है, वो काफी करीब में रहे हैं और उसी के साथ उन्होंने एजेंडा सेट किया। बीजेपी ने एजेंडा सेट किया कि जिहाद चाहिए या फिर राजनांदगांव चाहिए। और अब शिव डहरिया को लेकर के चूंकि वो जांजगीर से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं और रायपुर में उनके खिलाफ मामला आया जो काफी मीडिया में सुर्खियों में है कि उन्होंने कई सारी जमीनों पे कब्जा करके अपने मकान बनाए थे और गरीबों का हक छीना था। उसी मुद्दे को भुनाते हुए, उसी सेंटिमेंट को भुनाते हुए अब उन्होंने शिव डहरिया पर हमला बोला बीजेपी ने और कहा कि जमीन कब्जाबाज जो नेता है अब वो जांजगीर की ओर रुख कर चुके हैं, जांजगीर की जनता सावधान रहे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एजेंडा सेट करने की कोशिश बीजेपी की है और जो सामने की प्रत्याशी है उसकी खामी और उसके जो परसेप्शन है उसको लेकर के हमला बोल रही है। तो निश्चित रूप से आक्रामकता और एजेंडा सेट करने की रणनीति पे बीजेपी काम कर रही है। कांग्रेस को भी इसका जवाब देना पड़ेगा और सोशल मीडिया पे फिलहाल कांग्रेस उतनी मुखर नहीं है जितनी बीजेपी दिख रही है। निश्चित तौर पर सोशल वॉर एक तरह से यहाँ पर शुरू हो चुका है। देखना होगा कि कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन आता है। लेकिन इसके साथ ही लोगों के मन में, जहन में ये भी सवाल हो रहा होगा अब राजेश कि 2 लोगों के बारे में उन्होंने लिख चुका है, अब तीसरा नंबर किसका। हालांकि इस पर अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे क्योंकि रिएक्शन आना स्वाभाविक है इस पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जिहाद गांव और दूसरी तरफ कब्जाबाज, ये 2 एंगल जो है वो सेट कर दिए हैं यहाँ पर बीजेपी ने। देखना होगा कि अगला किसका नंबर सामने आता है और आगे बीजेपी सोशल मीडिया पर क्या कुछ करती है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल भले ही ना हुआ हो मगर छत्तीसगढ़ में चुनावी पारा काफी हाई है। विधानसभा में मिली शानदार जीत के बाद अब बीजेपी नेता लोकसभा की सभी 11 की 11 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस में घमासान मचे होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। जनता ने जिन्हें एक बार नकारा है उन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। डर की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी ही तय नहीं कर पा रही है। इधर अंबिकापुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जिन्हें टिकट दिया गया है वो भी वापस करने जा रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है। वहीं मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने सभी 11 सीटों पर योग्य प्रत्याशी उतारे हैं मगर कांग्रेस आज पूरे देश में समापन की ओर है। लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ऐसी हताशा और निराशा कांग्रेस में छाई हुई है। कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। जनता ने एक बार जिन्हें नकारा है उन्हें प्रत्याशी बनाया है। शेष सीटों पर वो प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं। ये पता चलता है कि कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। आज जो है पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही है। उस आंधी में बड़े बड़े दरख्त, पूरा पेड़ ध्वस्त हो जा रहे हैं और जो जिसको ध्वस्त होने से बचना है वो शरण में भी आ रहे हैं। कांग्रेस एक तो पहली बात तो डर रही है प्रत्याशी उतारने पे कि हम किसको उतारें और किसी को भी उतारें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे और पूरे 11 की 11 सीट जिताने में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा 11 सीट के उम्मीदवार उतार दिए हैं। सब योग्य प्रत्याशी हैं और सभी 11 सीट जीतेंगे। और कांग्रेस की जो बात रही, कांग्रेस आज पूरा दुनिया में, पूरे देश में धीरे धीरे समापन की ओर है। कांग्रेस में ऐसे भी लोग हैं कि कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा है। इस तरह से हताशा और निराशा कांग्रेस में छाया हुआ है। मोदी जी की गारंटी का कोई काम हो नहीं पाया। क्या बेरोजगारी हट गई? 2 करोड़ रोजगार देने की बात की तो हो नहीं पाया। 15-15 लाख सबके खाते में डालने की बात कही थी, घोषणा पत्र में था। उसके बाद कहते हैं कि वो 15 लाख कौन देगा, वो तो जुमला था, हमने कह दिया। लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, पंजा छाप को जिताने के लिए आज उत्साह से काम कर रहे हैं।
और इस वक्त हरियाणा की सियासत से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। जिसके कयास लगाए जा रहे थे वो बात हो गई है, इस्तीफा दे दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब नए सिरे से हरियाणा की सरकार का गठन होगा। आपको बता दें कि करनाल से लोकसभा चुनाव मनोहर लाल खट्टर लड़ सकते हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब नई सिरे से सरकार एक बार फिर से बनाई जाएगी। संजय भाटिया और नायब सैनी का नाम सबसे आगे लिस्ट में सीएम बनने के। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहले पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले कल डिप्टी सीएम की बात हुई थी, मुलाकात हुई थी गृह मंत्री के साथ। उसके बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी चौटाला ने। और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी और जेजेपी का ये गठबंधन टूट सकता है। और सुबह ये बड़ी खबर सामने आई कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को उन्होंने अपना ये इस्तीफा सौंपा है। और अब हरियाणा की सरकार का फिर से गठन किया जाएगा, नए सिरे से गठित होगी हरियाणा सरकार। करनाल में लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं मनोहर लाल खट्टर, ये भी सामने आ रही है बात। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सीएम की रेस में अब जो दो नाम सामने वो है संजय भाटिया और नायब सैनी के।